हवा और सूरज की कहानी तो हम सब ने बचपन में सुनी ही है। लेकिन क्या कभी इस कहानी को ताकत के दो अलग अलग अंदाज के मुकाबले के तौर पर देखा है? एक तरफ है जबरदस्ती यानी ब्रूट फोर्स और दूसरी तरफ है परसुएजन यानी नरमी से कायल करना। तो आइए आज इस मशहूर मुकाबले को एक केस स्टडी की तरह देखते हैं और समझते हैं कि आखिर कौन सी हिकमत अमली जीती और क्यों। तो देखें, मुकाबला शुरू होता है ताकत के दो बिल्कुल मुख्तलिफ दावों से। हवा अपनी ताकत का जिक्र करती है तबाही के अंदाज में, दरख्त गिरा देना, जहाज़ों को धकेलना। ये एक सीधा सीधा जारहाना अंदाज है। दूसरी तरफ सूरज की ताकत तब्दीली लाने वाली है, बर्फ को पानी बनाना, झील को खुश्क करना। यहीं से उनके काम करने के अंदाज का फर्क वाज़े हो जाता है। हवा का दावा बिल्कुल सीधा और साफ है। वो कहती है, सबसे ताकतवर मैं हूं। इसकी सोच में कोई पेचीदगी नहीं, सिर्फ खालिस और बेलगाम ताकत का ऐलान है। और सूरज भी इतने ही एतमाद से जवाब देता है, लेकिन उसके दावे के पीछे तब्दीली लाने की सलाहियत है। तो बस यहीं से ताकत की दो मुख्तलिफ तारीफों के बीच मुकाबला शुरू हो जाता है। तो इस बहस का फैसला कैसे हो, इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प और सीधा साधा सा टेस्ट चुना गया, जैक्ट का चैलेंज। ये चैलेंज सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन असल में ये ताकत की असल फितरत को परखने के लिए बेहतरीन है। उसूल बिल्कुल साफ थे। जो भी इस मुसाफिर की जैकेट पहले उतरवा देगा वही फातेह कहलाएगा। मकसद एक था, लेकिन इस मकसद तक पहुंचने के लिए जो रास्ता अपनाया जाएगा, असल खेल तो उसी का था। हवा अपने तेज मिजाज की वजह से पहल करती है और इसकी हिकमत अमली बिल्कुल वैसी ही है जैसी हम सोच सकते थे, यानी ताकत का सीधा इस्तेमाल। आइए देखते हैं कि यह हिकमत अमली कितनी कामयाब होती है। हवा की हिकमत अमली यूं समझें बहुत सीधी सादी थी। अगर थोड़ी ताकत से काम ना बने तो और ज्यादा ताकत इस्तेमाल करो। ये एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है, जिसमें सिर्फ जोर आजमाई पर ध्यान दिया जाता है, ये सोचे बगैर कि सामने वाले का रद्द अमल क्या होगा। तो हवा ने अपना पहला वार किया, एक तेज ठंडी हवा का झोंका। ये एक बराह रास्त हमला था, जिसका मकसद उस आदमी को परेशान करके हार मानने पर मजबूर करना था। और यहीं पर हमें पहला और सबसे अहम सबक मिलता है। हवा के हमले का नतीजा क्या हुआ? आदमी ने जैकेट उतारने के बजाय उसे और मजबूती से बंद कर लिया। ये एक बुनियादी नफ्सियाती असूल है कि जब किसी पर जोर डाला जाता है तो वो कुदरती तौर पर उसकी मुज़ाहमत करता है। हवा की ताकत इसी के खिलाफ काम कर गई। अपनी पहली कोशिश की नाकामी से कुछ सीखने के बजाय हवा ने सोचा कि शायद मसला हिकमत अमली में नहीं बल्कि ताकत की कमी में है। चुनाचा उसने अपनी शिद्दत और बढ़ा दी, यहाँ तक कि बारिश को बर्फ में बदल दिया। ये उसी नाकाम हिकमत अमली का अगला और ज़्यादा शदीद मरहला था। और नतीजा बिल्कुल पहले जैसा। हवा ने जितनी ज़्यादा ताकत इस्तेमाल की, उस आदमी ने खुद को उतना ही ज़्यादा महफूज कर लिया। हर हमले के साथ वो जैकेट उतारने के बजाय उसे और कस कर पहन रहा था। हवा का हर कदम उसे अपने मकसद से मजीद दूर ले जा रहा था। अब हवा ने अपनी आखिरी सबसे मायूस कुन कोशिश की। उसने अपनी तमाम तर ताकत इकट्ठी की और एक तूफानी झोंका मारा। ये उसकी ब्रूट फोर्स हिकमत अमली का आखिरी इम्तिहान था। और ये मंजर हवा की हिकमत अमली की मुकम्मल नाकामी का सबूत है। जरा सोचिए, मकसद था जैकेट उतरवाना, लेकिन हवा की कोशिशों का नतीजा ये निकला कि आदमी पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से अपनी जैकेट में लिपटा हुआ है। आखिरकार हवा ने हार मान ली। उसने अपनी पूरी ताकत आजमा ली, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये उसकी ताकत ही सब कुछ है वाली सोच की मुकम्मल नाकामी थी। अच्छा, तो ब्रूट फोर्स तो नाकाम होगी। अब बारी है सूरज की, जिसकी हिकमत अमली बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये ताकत के इस्तेमाल पर नहीं बल्कि माहौल को बदल कर नरमी से कायल करने पर मबनी है। हवा के बरअक्स सूरज के पास एक सोचा समझा मंसूबा है। ये कोई अंधाधुंध हमला नहीं है। कदम बकदम पहले माहौल को पुरसुकून करो, फिर नरमी से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ और आखिर में आहिस्ता आहिस्ता गर्मी बढ़ाओ। और देखें, फौरन ही नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आता है। जैसे ही सूरज माहौल को खुशगवार बनाता है, आदमी अपनी मर्जी से खुद ही जैकेट की जिप खोल देता है। सूरज ने उसे मजबूर नहीं किया, उसने सिर्फ ऐसे हालात पैदा किए कि आदमी ने खुद ये कदम उठाया। यही तो सूरज की हिकमत अमली का कमाल है। वो बराह रास्त आदमी पर हमला नहीं करता, बल्कि इसके आसपास के माहौल को बदल देता है। वो हालात ऐसे बना देता है कि जैकेट पहनना एक ज़रूरत नहीं बल्कि एक बोझ लगने लगता है। और आखिरकार सूरज की हिकमत अमली पूरी तरह कामयाब हो जाती है।
آدمی شدید گرمی کی وجہ سے اپنے آرام کے لیے اپنی مرضی سے جیکٹ اتار دیتا ہے۔ سورج نے کوئی زبردستی نہیں کی، اس نے صرف جیکٹ اتارنے کو ایک منطقی اور ضروری فیصلہ بنا دیا۔ تو نتیجہ بالکل صاف ہے، سورج نے نہ صرف یہ مقابلہ جیتا بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ نرمی اور حکمت عملی بروٹ فورس یعنی زبردستی سے کہیں زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے۔ تو اس پوری کیس سٹڈی کا آخری سبق کیا ہے؟ آئیے ان دونوں بالکل مختلف حکمت عملیوں کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے، ہوا نے طاقت کا استعمال کیا تو اسے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ سورج نے قائل کرنے کا طریقہ اپنایا تو اسے تعاون ملا۔ ہوا نے اس آدمی کو ایک دشمن سمجھا جس پر قابو پانا تھا، جبکہ سورج نے ماحول کو اپنا ساتھی بنایا اور اپنے مقصد کو حاصل کر لیا۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا اور لازوال سبق ہے۔ زبردستی سے شاید وقتی طور پر کام بن جائے، لیکن جو اصل اور پائیدار تبدیلی آتی ہے وہ نرمی، حکمت اور سمجھداری سے ہی آتی ہے۔ یہ وہ نتائج ہیں جو بروٹ فورس کبھی حاصل نہیں کر سکتی۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ ہماری اپنی زندگیوں میں، ہمارے کام کاج میں اور دنیا بھر کے معاملات میں ہم کتنی بار ہوا کی طرح بروٹ فورس استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کون سے موقع ہیں جہاں سورج کی طرح ماحول کو بدل کر ہم کہیں زیادہ بہتر اور پائیدار نتائج حاصل کر سکتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔